प्रिय भाई बहनों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। द वर्ब अर्थात क्रिया, ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया का बोध होता है, कार्य का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। किसी क्रियार्थक वर्ब से मुख्यतः तीन बातों का बोध होता है। पहला है कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता अथवा करती है, अर्थात क्रिया से जो सर्वप्रथम जिस चीज का बोध होता है वो है कार्य। मतलब क्रिया से हमें कार्य का बोध होता है। जैसे लता सिंह से सॉन्ग, लता एक गीत गाती है, इसमें सिंग क्रिया है। द विंड ब्लोज, हवा चलती है या हवा बहती है, इसमें ब्लोज वर्ब है। सेकेंड, दूसरी बात जो हमें किसी क्रिया से पता चलती है वो है स्टेट, अर्थात किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था। कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है, इसका हमें बोध होता है। जैसे दिस गर्ल इज स्मॉल, यह लड़की छोटी है। सी इज इल, वह बीमार है। इन दोनों वाक्यों में इज वर्ब है जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है, और ये दोनों किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था का बोध कराते हैं। तीसरी बात जो हमें क्रिया से पता चलती है वो है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा रहा है, अर्थात किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर घटित होने वाले कार्य के बारे में हमें पता चलता है। जैसे द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाने को पकाया जा रहा है। सेकेंड, ही इज बीटन, उसे पीटा गया। आगे फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात क्रिया के रूप। क्रिया के मुख्यतः तीन रूप होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट फॉर्म, जिसे फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड, पास्ट फॉर्म, जिसे सेकेंड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम थर्ड फॉर्म या तृतीय अवस्था के नाम से जानते हैं। देखते हैं। पहला है प्रेजेंट फॉर्म, इसे बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्रिया का मूल रूप या प्रथम अवस्था भी कहते हैं। जैसे जाना, जाना की अंग्रेजी गो, तो गो क्रिया की मूल अवस्था है। लिखना, लिखना की अंग्रेजी है राइट, तो राइट क्रिया की मूल अवस्था है। दूसरा है पास्ट फॉर्म, जिसको सेकेंड फॉर्म कहते हैं। इसका अर्थ होता है द्वितीय अवस्था, ठीक है। जैसे वेंट, जिसका शाब्दिक अर्थ देखें तो गया। रोड, इसका शाब्दिक अर्थ है लिखा। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे थर्ड फॉर्म या क्रिया की द्वितीय अवस्था कहते हैं। जैसे गॉन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जा चुका। और रिटेन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लिख चुका। कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं जिनके प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए देखते हैं। पहला है वेट। वेट में स्टार्ट करना, इसकी तीनों अवस्थाएं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक समान होती हैं, अर्थात वेट वेट वेट। दूसरा है कास्ट। कास्ट में होता फेंकना, इसकी भी तीनों अवस्थाएं समान होती हैं, जैसे कास्ट कास्ट कास्ट। थर्ड है कॉस्ट, COST कॉस्ट। कॉस्ट में होता है दाम लगाना या मूल्य आंकना, इसकी भी तीनों अवस्थाएं एक समान होती हैं, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। तीसरा है कट, इसकी भी तीनों अवस्थाएं एक समान होती हैं, कट कट कट। कट में होता है काटना। हिट, हिट मींस मारना, हिट हिट हिट। हर्ट मींस आघात करना, चोट पहुंचाना, हर्ट हर्ट हर्ट। लेट मींस देना, लेट लेट लेट। पुट मींस रखना, पुट पुट पुट। फिर से देखते हैं। क्रिया, वर्ब अर्थात क्रिया। तो ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। ऐसे शब्द जिनसे कार्य का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया से मुख्यतः तीन चीजों का पता चलता है या तीन बातों का पता चलता है। पहला है किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, अर्थात कार्य का बोध होता है।
जैसे लता सिंग सॉन्ग्स, लता एक गीत गाती है, इसमें सिंग शब्द है जो क्रिया है। दूसरा है द विंड ब्लोज, हवा चलती है या हवा बहती है, इसमें ब्लोज शब्द है जो क्रिया है, इससे कार्य का बोध हो रहा है। दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो ये है कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है, अर्थात स्टेट के बारे में, कंडीशन के बारे में। दिस गर्ल इज स्मॉल, यह लड़की छोटी है, यहाँ पर इज क्रिया है जो कि मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है। सी इज इल, बीमार, इल इज क्रिया है जो कि मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुई है। तीसरी बात जो हमें पता चलती है क्रिया से वो है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा रहा है, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु पर घटित होने वाली घटना या कार्य के बारे में हमें पता चलता है। जैसे द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाने को पकाया जा रहा है। ही इज बीटेन, उसे पीटा गया। फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया के रूप, तो क्रिया के मुख्यतः तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसे क्रिया का मूल रूप या प्रथम अवस्था कहते हैं। जैसे जाना के अंग्रेजी गो, तो गो क्रिया की मूल अवस्था है या फर्स्ट फॉर्म है। लिखना के अंग्रेजी राइट, तो राइट क्रिया की प्रथम अवस्था या बेस फॉर्म है। पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जिसे कहते हैं, क्रिया की द्वितीय अवस्था। वेंट इसका शाब्दिक अर्थ गया होता है, क्रिया की द्वितीय अवस्था है। रोड इसका शाब्दिक अर्थ लिखा होता है, क्रिया की द्वितीय अवस्था है। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, अर्थात क्रिया की तृतीय अवस्था कहते हैं। जैसे गॉन इसका शाब्दिक अर्थ जा चुका होता है, क्रिया की तृतीय अवस्था है। रिटेन लिख चुका, क्रिया की तृतीय अवस्था है। एक्चुअल में तीनों उदाहरणों में जो मुख्य क्रिया है, पहले है गो, वेंट, गॉन, दूसरा है राइट, रोट, रिटेन। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनकी तीनों अवस्थाएं एक समान होती हैं, उनके अवस्था परिवर्तन में उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वेट है, वेट वेट वेट, तीनों रूप एक प्रकार। कास्ट है, कास्ट कास्ट कास्ट, तीनों रूप एक प्रकार। कॉस्ट है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, एक समान। कट कट कट, एक समान। हिट हिट हिट, एक समान। हर्ट हर्ट हर्ट, एक समान। लेट लेट लेट, एक समान। और अंतिम है पुट पुट पुट। ये क्रिया के जो रूप होते हैं तीनों एक समान होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके रूपों में परिवर्तन होता है, और बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके तीनों रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें हमने क्रिया को डिस्कस किया। आगे हम काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे।